यीशु तेरे दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आइए परमेश्वर की स्तुति करें मिलकर, तो जीवित के समय परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। तो जिंदा है मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। आया हूँ प्रभु जी, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता है इतना, प्यार तू करता है इतना, प्यार तू करता है इतना, प्यार तू करता है इतना। अपने हाथों में थोड़ी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। सुनो तुम तेरी स्तुति, तेरा कलाम हो ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। शाहे गवा तू जिंदा खुदा तू, शाहे गवा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता है इतना, प्यार तू करता है इतना, प्यार तू करता है इतना, प्यार तू करता है इतना। अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा
मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम आज की आराधना अपने घरों में अपने परिवार के साथ कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के उन बड़े कार्यों के लिए जो बराबर हो हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में करता है और हमें बार बार ऐसे अवसर देता है कि हम उसकी आराधना अपने परिवार के साथ अपने घरों में कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं उसकी तमाम आशीषों के लिए। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 53 पद तक। जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 53। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है आधुनिक समस्याओं के ऊपर प्रभु का समाधान। अब इस सीरीज का हम अध्ययन कर रहे हैं और उन खंडों के आधार पर जो नए नियम में और विशेष करके सुसमाचारों में पाए जाते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से वार्तालाप करता है और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी कठिनाइयों को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से उन परेशानियों के ऊपर समाधान चाहते हैं, अपनी बातों को प्रकट करते हैं, अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ एक वार्तालाप, एक बातचीत स्थापित करते हैं। और इस दौरान प्रभु यीशु मसीह उनकी समस्याओं का समाधान अपने समय में अपने तरीके से करता है। अब हमने इसमें कई बातों को देखा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आवश्यकताओं का समाधान करता है। उन 20,000 लोगों को वो भोजन का प्रबंध करता है, उन्हें खिलाता है। हमने ये भी देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का जो समाधान है, जो शक्ति और सामर्थ्य है, वो प्रकृति के ऊपर है। कैसे वो उस तूफान को शांत करता है जिस तूफान के बीच में जो चेले थे वो फंस गए थे और घबरा गए थे। प्रभु यीशु मसीह उस तूफान को डांटता है और शांत करता है और साथ ही साथ पानी के ऊपर चलता है। इस बात को दिखाता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ्य है वो प्रकृति के ऊपर है, उसका भी वो समाधान करता है। हमने देखा था कैसे बीमारियों के ऊपर उसका नियंत्रण है। जब बीमार लोग उसके पास आते हैं अपनी समस्या को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, कैसे प्रभु यीशु मसीह उस बालक को जो मृत्यु की कगार पर था उसे चंगाई देता है। अब ये सारी घटनाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं इस विषय के आधार पर कि प्रभु यीशु मसीह का जो समाधान है वो हर समस्या के ऊपर है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो इसका समाधान प्रभु यीशु मसीह नहीं कर सकता। वो हर समस्या का समाधान कर सकता है, चाहे कितनी भी जटिल समस्या क्यों न हो, चाहे कितनी भी कठिन कठिनाई क्यों न हो, चाहे कितनी भी बड़ी पीड़ा क्यों न हो, चाहे कितनी भी बड़ी आवश्यकता क्यों न हो, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों न हो, चाहे भविष्य कितने भी अंधकार में क्यों न हो, चाहे हमारा जो जीवन है वो कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उसका समाधान कर सकता है। और पिछले रविवार को हमने देखा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जीवनों को परिवर्तन करता है। उसकी सामर्थ्य दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शैतानी शक्तियों के ऊपर। अब हम इन सारी बातों का हम अध्ययन कर रहे हैं। आवश्यकताओं का वह समाधान करता है, प्रकृति के ऊपर उसकी सामर्थ्य है, वो बीमारियों को दूर करता है और जीवनों को परिवर्तित करता है। आज हम एक और विषय को देखेंगे जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण है। कैसे प्रभु यीशु मसीह एक मृतक व्यक्ति को जीवन देता है, मृतक लाजर को वो जीवित करता है। और आज हम इस खंड के आधार पर जो शीर्षक है उसको देखेंगे कि कभी भी परमेश्वर के ऊपर से भरोसा न छोड़ें। नेवर गिव अप ऑन गॉड। परमेश्वर के ऊपर से भरोसा न उठे।
हम बराबर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते रहें, हमारा भरोसा कभी भी परमेश्वर के ऊपर से न उठे। नेवर गिव अप ऑन गॉड। अब जो खंड मैंने आपके समक्ष रखा है वो इस बात को बताता है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखाता है कि चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे सारी आशाएं समाप्त हो गई हो, अब कोई आशा नहीं है, उस समय भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा न छोड़ें। परमेश्वर उस समय भी कार्य कर सकता है। जब हमारे लिए सब कुछ असंभव है, उस समय भी हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर न उठे, क्योंकि उस असंभव की घड़ी में भी वो संभव कर सकता है, बड़े बड़े कार्य कर सकता है। अब इस खंड में हम मृतक लाजर के विषय में देखते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजर को प्यार करता था, वैसे वो आज भी हमें प्यार करता है। और जो कार्य उसने उस परिवार के लिए किए, वो कार्य आज हमारे लिए भी कर सकता है। और इसलिए इस खंड में हम देखते हैं कि जो मरियम है, मार्था है, लाजर है, ये जो दो बहनें और एक भाई हैं, बड़ा सुंदर परिवार है। और प्रभु यीशु मसीह इस परिवार से प्रेम करता है, अत्यधिक प्रेम करता है। जब भी वो बेतनिया में आता है, वो उनके घर में रुकता है और वहीं वो भोजन करता है, क्योंकि उसका लगाव इस परिवार के प्रति है। और इस परिवार में एक दुखद घटना घट गई है। उनका एक ही भाई, जिसके सहारे वो जीते थे, उस भाई की मृत्यु हो गई। वो बीमार था और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई, उसको दफना दिया गया। इस बीच उनने प्रभु यीशु मसीह को समाचार भेजा कि जिससे तू प्रेम करता है वो लाजर बीमार है, कृपया करके तू तुरंत आ और हमारे भाई को चंगा कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है और उस दौरान लाजर की मृत्यु हो जाती है। लाजर को गाड़ देते हैं, दफना देते हैं और 4 दिन हो जाते हैं। और 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह इस परिवार को भेंट करने के लिए आता है और वो कहता है कि तुम्हारा भाई मरा हुआ नहीं है, तुम्हारा भाई सोया है। नेवर गिव अप ऑन गॉड। परमेश्वर के ऊपर से भरोसा ना उठाएं। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारा भाई मर चुका है, उसे दफना दिया गया है, 4 दिन व्यतीत हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है, हमारा भाई वापस हमें नहीं मिल सकता है। प्रभु, केवल तेरी सांत्वना मिल सकती है, तेरी शांति मिल सकती है, लेकिन अब हमारा भाई हमें वापस नहीं मिल सकता है। उस घड़ी प्रभु यीशु मसीह कहता है, हिम्मत न हारो, मैं असंभव का परमेश्वर हूं। सारी समस्या का समाधान मेरे हाथ में है। जब सब कुछ बिगड़ जाता है, मनुष्य की आशा नहीं रहती है और वो सोचता है सब डूब गया है, सब बिखर गया है, सब खराब हो गया है, अब प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता है। और उस घड़ी हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर से उठ जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस खंड के द्वारा यह सिखाना चाहता है, उस घड़ी में भी जब सब कुछ समाप्त हो गया है, तुम्हारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर से न उठे, मैं उस समय भी असंभव कार्य कर सकता हूं, उस समय भी मैं आश्चर्य कर सकता हूं, उस समय भी मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकता हूं। और ये इस घटना के विषय में बताया गया है। अब हम इस घटना के आधार पर, और ये जो खंड है जो मैंने आपके समक्ष रखा, हम 9 बातों को देखते हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह इस परिवार को और जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे उनको सिखाना चाहता था, और साथ ही साथ हमें सिखाना चाहता है, जिससे कि हमारा भरोसा कभी भी परमेश्वर के ऊपर से न उठे। We never give up on God। ये प्रभु यीशु मसीह इस खंड के द्वारा सिखाना चाहता है। 9 बातों को हम देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर को कभी भी न त्यागें। नेवर गिव अप ऑन गॉड। परमेश्वर के ऊपर से भरोसा न उठे। अब हम पद 4 में देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि जो 11वां अध्याय है वो इस बात से आरंभ होता है कि जो लाजर है, मरियम और मार्था का भाई, वो बीमार है
और ये परिवार वो परिवार है जिससे प्रभु अत्यधिक प्रेम करता है। और जब कभी भी वो इस इलाके में आता है तो इन्हीं के परिवार के साथ रहता है। इनके साथ एक विशेष संबंध था और प्रभु यीशु मसीह इनको अत्यंत प्रेम करता था। ये इसके साथ अच्छे संबंध को स्थापित करते थे, लेकिन फिर भी इस परिवार में पीड़ा आई, फिर भी इस परिवार में बीमारी आई, फिर भी इस परिवार में दुर्घटना आई। बीमारी दुर्घटना ने उनके परिवार को भी न छोड़ा, जिस परिवार को प्रभु अत्यधिक प्यार करता है, जिस परिवार का भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अत्यधिक है। और ये जो परिवार है उनने हर संभव प्रयास किया, जो भी उनकी क्षमता में था उन्होंने किया कि इस समस्या का समाधान हो सके और जो लाजर है उसकी बीमारी दूर हो सके और वो बच सके, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। जब वो बीमारी था, मृत्यु के कगार में था, तो उन्होंने यीशु को समाचार भेजा। जब देखा उनने समस्या उनके नियंत्रण से बाहर है, वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, उस समय वो समाचार प्रभु यीशु मसीह को भेजते हैं और कहते हैं, प्रभु तुरंत आ, जिससे तू प्रेम करता है वो अत्यधिक बीमार है और मरने की कगार में है। हमने सारे संसाधन प्रयोग कर लिए हैं, अब कुछ भी नहीं बचा है, केवल तेरे ऊपर आशा है, तू ही कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है कैसे तूने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं और हमारा विश्वास है कि मृत्यु से पहले अगर तू आ जाए तो इसकी बीमारी ठीक हो सकती है। ये समाचार वो प्रभु यीशु मसीह के पास भेजते हैं। प्रभु यीशु मसीह का उत्तर क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह तुरंत उनके आग्रह के द्वारा उनके पास नहीं आता है। वो चंगाई के शब्द भी दूर से नहीं बोलता है। जैसे उसने उस बालक के लिए उसके पिता से कहा, जा तेरा बेटा जीवित है, लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग। यहां पर प्रभु यीशु मसीह लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग भी नहीं करता है, दूर से भी उनके लिए प्रार्थना करके ये नहीं कहता है कि तुम्हारा भाई जीवित हो गया। न केवल वो ऐसा करता है, लेकिन वो शिष्यों को भी उनके पास नहीं भेजता है कि शिष्य तुम जाओ प्रार्थना करो और वो चंगा हो जाएगा। नहीं, वो स्वर्गदूतों को भेजता है, लेकिन क्या करता है, वो 2 दिन और उसी शहर में जहां वो है रुक जाता है। ठीक उनके विचारों के विपरीत उन्होंने सोचा था कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को समाचार मिलेगा वो तुरंत यहां आएगा, अगर नहीं भी आए तो वो लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग कर लेगा, दूर से ही वो प्रार्थना करके चंगाई दे देगा, या स्वर्गदूतों को भेजेगा या शिष्यों को भेजेगा जिससे कि हमारा भाई जीवित हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये सब नहीं करता है, ना स्वयं वहां जाता है, लेकिन 2 दिन और वो उसी स्थान में रुक जाता है जहां वो सेवा कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु जानता था कि अंत क्या है। उसे मालूम था कि अंत क्या है। उसे मालूम है कि इस बीमारी के पीछे परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य है, इस मृत्यु के पीछे परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य है। परमेश्वर उनको ये सिखाना चाह रहा है। मसीह होने का अर्थ ये नहीं कि कभी भी तूफान आपके जीवन में नहीं आएंगे। विश्वासी होने का अर्थ ये नहीं कि कभी भी कोई बीमारी आपको नहीं छुएगी। विश्वासी होने का ये अर्थ नहीं कि कोई भी दुख तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। विश्वासी होने का अर्थ ही नहीं कि आपने तुरंत प्रभु को पुकारा और तुरंत प्रभु ने आपकी इच्छा के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, विनती के अनुसार कार्य किया। प्रभु उनको सिखाना चाह रहा है। वो अंत जानता है और वो जानता है कि परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य है। प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसका मतलब नहीं कि कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी कठिनाई, कोई भी बीमारी आपके
पास नहीं आएगी। ये एक ऐसा परिवार है जिससे प्रभु यीशु मसीह अत्यधिक प्रेम करता है, लेकिन फिर भी बीमारी इसके परिवार में आई है। जब हमारी क्षमता से बाहर हो जाता है, उसे प्रभु के पास ले जाएं। प्रभु ये सिखा रहा है, अभी तक तुमने सारे संसाधन खंगाल लिए लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसको प्रभु के पास लाएं। बीमारी के पीछे एक उद्देश्य है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि आप प्रभु को ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। इन्होंने सोचा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को बताएंगे कि तेरा मित्र जिससे तू प्रेम करता है वो अत्यधिक बीमार है, तो प्रभु के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज होगी कि प्रभु नहीं जानता है। प्रभु के लिए कोई भी विनती ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, हमारे लिए होती है। ये जो न्यूज होते हैं, ये न्यूज के चैनल होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि हमें मालूम चले। लेकिन प्रभु के लिए कोई भी विनती, कोई भी घटना जो आपके जीवन में हो रही है, वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, वो जानता है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता है, जो हो रहा है और जो होगा और जो हुआ है उसके विषय में जानता है। वो जानता था लाजर बीमार है, वो जानता था कि लाजर मर चुका है, और वो ये भी जानता था कि लाजर फिर से जीवित होगा। प्रभु के लिए कोई भी बात ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसके पीछे एक उद्देश्य है। जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, जिनको परमेश्वर अनुमति देता है कि हमारे जीवन में हो, उसके पीछे उद्देश्य है। अब परमेश्वर इस बात को होने दे रहा है कि लाजर बीमार हो और उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि उसके पीछे एक उद्देश्य है। प्रभु के लिए उसका समय हमारा समय नहीं है। जो उसका समय है वो उस समय के अनुसार कार्य करता है। उसका समय हमारे समय के अनुसार नहीं है। हम परमेश्वर से ये चाहते हैं कि हमारे टाइम टेबल के अनुसार, हमारे समय के अनुसार वो कार्य करे, लेकिन वो कभी भी हमारे समय और टाइम टेबल के अनुसार कार्य नहीं करता है। प्रभु तेरा मित्र जिससे तू अति प्रेम करता है वो मरने पर है, तुरंत आ, यही समय है। प्रभु 2 दिन और रुक जाता है। प्रभु का ये उद्देश्य है, चाहे कितनी भी भयानक परिस्थिति क्यों ना हो, नेवर गिव अप ऑन गॉड। चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, सारी चीजें आपके विपरीत भी क्यों ना हो जाए, सब कुछ खत्म भी क्यों ना हो जाए, उस समय भी परमेश्वर के ऊपर से भरोसा न उठाएं। मार्था और मरियम, इस बात को समझो, तुमने अपना भरोसा मुझ में से उठा लिया है। तुमने सोचा कि अब तुम्हारा भाई मर गया है, अब प्रभु कुछ नहीं कर सकता है। नेवर गिव अप ऑन गॉड। दूसरी सच्चाई जो परमेश्वर इस खंड से हमें सिखाना चाहता है, देरी लेकिन नामंजूर नहीं, डिलेड बट नॉट डिनाइड। 15वें पद में हम देखते हैं, प्रभु की देरी का मतलब ये नहीं कि उसने हमारी विनती को नकार दिया है, उसका उत्तर नहीं में है, ये उसका उत्तर नहीं है। हम कई बार सोचते हैं कि अगर प्रभु देरी कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसने हमारी विनती को नामंजूर कर दिया है, अपने कानों को हमारी विनतियों से हटा लिया है। अब वो उस कार्य को नहीं करेगा जिस कार्य के लिए हमने उससे विनती की है। प्रभु की जो योजना है वो हमारी योजना से फर्क है। और जब भी हम देखते हैं कि हमारे विनती में देरी हो रही है, प्रभु शीघ्र कार्य नहीं कर रहा है, प्रभु देरी कर रहा है, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए और प्रभु ने कुछ नहीं किया है, तो हम सोचते हैं कि प्रभु ने उसे नामंजूर कर दिया। प्रभु का उद्देश्य है महिमा को पाना। प्रभु का उद्देश्य है
कि जो भी वो कार्य करे हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा, उससे परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मरियम से कहता है, मार्था से कहता है, मैंने प्रतिज्ञा की है कि तेरा भाई मरेगा नहीं। ये मेरा उद्देश्य है कि मैं इस बात को तुम्हें बताऊं। हालांकि उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की है कि वो मरेगा नहीं, वो जीवित होगा और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। जब प्रभु को संदेश मिलता है कि लाजर बीमार है, यीशु तीनों से प्रेम करता था, फिर भी 2 दिन और वो उसी शहर में रुक गया। उसके चेलों से उसने 2 दिन बाद कहा, चलो हम वहां चलें। चेले जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि पहले ही वहां यहूदी लोग उनको मारने की फिराक में है, उनके ऊपर पथराव किया, उनको गाली गलौज किया, और इसलिए जो चेले हैं वो उस नगर में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां अगर वो जाएंगे फिर से यहूदी लोग उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। और इसलिए तभी थोमा बोलता है, जब प्रभु यीशु मसीह 2 दिन के बाद जब मालूम चल गया कि लाजर की मृत्यु हो गई है, 4 दिन हो गए हैं कब्र में रखे हुए, वो चेलों से कहता है, चलो अब वहां चलें। पद 16 में तभी थोमा कहता है, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। ये थोमा का उत्तर है, क्योंकि उसे मालूम है कि लाजर मर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वहां विरोधी लोग हैं, वो हमको पथराव करेंगे, हमारे ऊपर वो डंडे बरसाएंगे, हो सकता हमें घसीटे और मारे। इसलिए थोमा कहता है, आओ हम भी यीशु के साथ मरने को चलें। जब यीशु मसीह वहां पहुंचता है तो वो कहता है, लाजर सोया है, चलो जगाने के लिए। जबरदस्त वो चेलों को हिम्मत देता है कि लाजर केवल सोया है, उसे जगाने को चलो। एक और उद्देश्य प्रभु का इसके पीछे, न केवल परमेश्वर को महिमा मिले, न केवल ये प्रतिज्ञा कि उसने मरियम और मार्था से की है कि तुम्हारा भाई मरेगा नहीं, जीवित होगा, लेकिन एक और उद्देश्य कि चेलों के जीवन में परिवर्तन आए। जो संदेह अभी भी चेलों के जीवन में है, वो उस संदेश से निकलकर विश्वास की ओर बढ़े। जब वो ये चमत्कार को देखेंगे जो उनके सामने भी असंभव है, जब उस आश्चर्य कर्म को देखेंगे कि कैसे जो लाजर है वो उस कब्र में से बाहर जीवित होकर निकलता है, तो ये जो चेले हैं उनके जीवन में परिवर्तन। ये प्रभु का उद्देश्य इसके पीछे कि वो परमेश्वर को महिमा दे। प्रभु का उद्देश्य इसके पीछे कि मरियम और मार्था जान सकें कि प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा के पीछे उसका हाथ है, उस प्रतिज्ञा के ऊपर वो खड़ा रहेगा, उस प्रतिज्ञा से वो हटेगा नहीं, लेकिन उस प्रतिज्ञा को जरूर पूरा करेगा। उस समय में भी जब उनका विश्वास परमेश्वर से हट जाता है, उस समय में भी जब वो देखते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, कि प्रभु ने प्रतिज्ञा तो की लेकिन पूरा नहीं किया, लेकिन प्रभु दिखाना चाह रहा है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा। और उसके साथ साथ चेलों को ये आश्चर्य कर्म कि अभी भी प्रभु का जो नियंत्रण है, प्रभु की जो सामर्थ्य है, वो मृत्यु के ऊपर भी है। न केवल आवश्यकताओं के ऊपर, न केवल प्रकृति के ऊपर, न केवल दुष्ट आत्माओं के ऊपर, न केवल बीमारियों के ऊपर, लेकिन मृतक व्यक्ति के ऊपर भी उसका नियंत्रण है, उसके ऊपर भी उसकी सामर्थ्य है। वो कार्य कर सकता है जो मनुष्य नहीं, वो मृतक में जीवन को दे सकता है और उसको जीवित कर सकता है। ये प्रभु का समाधान। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, आओ चले ताकि लाजर को हम जगा सकें। अब हम देखते हैं पद 15 में कि प्रभु यीशु मसीह इन सब के बीच में कहता है,
लेट्स गो टू हिम, और उससे पहले जो शब्द आया है आओ हम चले, बट या परंतु या लेकिन हालांकि लाजर की मृत्यु हो गई है, फिर भी लेकिन परंतु वो जगेगा, वो जी उठेगा और वहां हमें जाना है। और जैसे ही हम 15 पद में आते हैं, कहानी के सुर में परिवर्तन आता है। अब प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म की ओर बढ़ रहा है और उनको बताना चाह रहा है, देरी का मतलब ना नहीं है, देरी का मतलब नामंजूर नहीं है। हालांकि 4 दिन हो गए हैं, 2 दिन और मैं रुक गया हूं, देरी हो गई है, लेकिन देरी का मतलब ना नहीं है। अपने शब्दों से मैं मुड़ूंगा नहीं, जो प्रतिज्ञा मैंने की है उस प्रतिज्ञा पर मैं अटल रहूंगा। मैंने प्रतिज्ञा की है तेरा भाई जीवित रहेगा, ये मैंने शब्द दी है, ये मैंने प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा से, उन शब्दों से मैं मुड़ूंगा नहीं, उस पर मैं खरा उतरूंगा। और यह प्रभु का जबरदस्त कार्य है। देरी हो सकती है लेकिन कार्य होगा। प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, देरी हो सकती है लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को वो जरूर पूरी करेगा। वो उनको ये सिखाना चाह रहा है, आपकी गवाही से दूसरे आशीषित हो सके। अभी जो कार्य होगा, इस कार्य के द्वारा एक गवाही, और इस गवाही के द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो सके। हर समस्या में प्रभु परंतु लेकिन डाल सकता है। कठिनाई है लेकिन प्रभु उसे पूरा कर सकता है। भोजन नहीं है लेकिन प्रभु उसको पूरा कर सकता है। मृत्यु की कगार में है लेकिन प्रभु उसको चंगा कर सकता है। तूफान उससे घिर गए हैं लेकिन प्रभु तूफान को शांत कर सकता है। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं लेकिन प्रभु उन दुष्ट आत्माओं को भगा सकता है। मर गया है लेकिन प्रभु उसको जीवित कर सकता है। आपकी हर समस्या में प्रभु लेकिन डाल सकता है, प्रभु परंतु डाल सकता है, प्रभु बट डाल सकता है। ये प्रभु का कार्य है। सुनो और समझो, डिलेड इज नॉट डिनाइड। देरी का मतलब नामंजूर नहीं है। आपके जो योजनाएं हैं, आपके जो ख्वाब हैं, आपके जो स्वप्न हैं, आपके जो मनोरथ हैं, उनको पूरा होने में देरी लग रही है, इसका मतलब नहीं कि प्रभु ने उनको नामंजूर कर दिया है। प्रभु अपने समय में उन सारे ख्वाबों को, उन सारे सपनों को, उन सारी बातों को जो आपने प्रभु के समक्ष की हैं, उन्हें वो पूरा करेगा। तीसरी सच्चाई जो प्रभु यहां पर सिखाना चाहता है, 17वें पद में, परमेश्वर मरे हुए सपनों को जीवित कर सकता है। गॉड कैन रिवाइटलाइज योर डेड ड्रीम्स। परमेश्वर मरे हुए सपनों को पुनः जीवित कर सकता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अब सीन में आ गए हैं और जो लाजर है वो मर चुका है और 4 दिन तक कब्र में पड़ा हुआ है। वहां उस कब्र से बू आ रही है, गंध आ रही है, और जो सारे लोग हैं वो वहां पर इस बात के लिए बैठे हुए हैं कि प्रभु आएगा और कंडोलेंस मीटिंग करेगा, और कंडोलेंस मीटिंग करने के बाद हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। 4 दिन के बाद यहूदी परंपरा के अनुसार मृतक घोषित किया जाता था। ये कानूनी कार्रवाई थी। 4 दिन तक जब कोई भी व्यक्ति कब्र में चला जाता है, मृत्यु के बाद जब 4 दिन तक उसे कब्र में रखते हैं, तो 4 दिन समाप्त होने के बाद ये कानूनी घोषणा होती थी कि अब ये व्यक्ति मर चुका है, अब इसमें कोई सांस नहीं है, अब ये वापस नहीं आ सकता है, इसकी आत्मा चली गई है, इसका प्राण चले गया है और इसके शरीर से अब बू और गंध आ रही है। यीशु जब वहां पर आता है, तब जो वहां पर शोक करने वाले थे उन लोगों का शोक समाप्त हो जाता है।
जब यीशु मसीह वहां पर आता है तो वो ये पाता है कि इस मृतक व्यक्ति को, लाजर को दफना दिया गया है और 4 दिन हो गए हैं। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आता है तो ये पाता है कि उसे मृतक घोषित कर दिया गया है। 4 दिन के बाद उसे कानूनी रूप से मृतक घोषित कर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर आता है तो वो देखता है और पाता है कि उस डेड बॉडी में से, उस मृतक शरीर में से गंध आ रही है, बू आ रही है। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आता है वो पाता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। अब लोग कह रहे हैं कुछ भी नहीं हो सकता है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आता है और जो मरियम और मार्ता हैं वो कहते हैं प्रभु अब तो देरी हो चुकी है, हमारे स्वप्न जो है वो सारे खत्म हो चुके हैं। हमने अपने भाई के विषय में बड़े बड़े स्वप्न देखे थे, हमने सोचा था उसका हम विवाह करेंगे, हमने सोचा था वो एक बड़ा कार्य करेगा, हमने सोचा था वो हमारे लिए सहारा बनेगा। प्रभु हमारे सारे जो स्वप्न हैं वो गाड़ दिए गए हैं, वो समाप्त हो चुके हैं, वो मर गए हैं। लेकिन प्रभु इन सारी बातों के बाद वहां पर इसलिए आता है ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। जब सब कुछ आपके लिए समाप्त हो जाता है उस समय परमेश्वर आरंभ करता है। वो तब कहता है मेरा काम अब शुरू हुआ है। जब तुम्हारे लिए सब कुछ समाप्त हो गया है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारे ड्रीम्स खत्म हो गए हैं, तुम्हारी योजनाएं खत्म हो गई हैं, तुम्हारे संसाधन खत्म हो गए हैं, तुम्हारे कार्य खत्म हो गए हैं, अब तुम शोक में बैठे हो, गंध में बैठे हो, मुरझा गए हो, उदास हो, व्याकुल हो, लेकिन अब मैं कार्य को आरंभ करूंगा। तुम्हारे मृतक शरीर को फिर से जीवित करूंगा, तुम्हारे मरे हुए सपनों को फिर से मैं जीवन दूंगा, तुम्हारी मरी हुई योजनाओं को फिर से मैं लागू करूंगा, तुम्हारे मरे हुए निर्णय को मैं फिर से आगे बढ़ाऊंगा। तुम्हारे जो भी मनोरथ हैं जिनको तुमने गाड़ दिया है, तुमने सोचा अब समाप्त हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब मैं आरंभ करूंगा। प्रभु ऐसा करना चाहता है ताकि कोई असमंजसता ना रहे। अगर प्रभु इससे पहले आकर लाजर को जीवित करता तो लोग सोचते वो तो जीवित था, 4 दिन नहीं हुए थे, कानूनी रूप से उसको मृतक घोषित नहीं किया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए 4 दिन के बाद आता है जिससे कि जब उसे वो जीवित करे कोई असमंजसता ना रहे, कोई डाउट ना रहे, कोई संदेह ना रहे कि आशीष को देने वाला कौन है, चंगाई को देने वाला कौन है, जीवनों में कार्य करने वाला कौन है, हमारे टूटे हुए सपनों को बनाने वाला कौन है, हमारी बिखरी हुई योजनाओं को फिर से एकत्रित करने वाला कौन है, हमारे टूटे हुए जीवन को फिर से संवारने वाला कौन है, हमारे जीवन में जो निराशा आ गई है उसको हटाकर फिर से खुशी देने वाला कौन है, हमारे जीवन में आशा लाने वाला कौन है, हमारे जीवन को फिर से नए रूप में आगे बढ़ाने वाला कौन है, हमें अनॉइंट करने वाला कौन है, हमें प्रॉस्पर करने वाला कौन है, हमें उन्नति देने वाला कौन है। इस बात में कोई भी असमंजसता ना रहे, कोई भी महिमा किसी व्यक्ति को नहीं। प्रभु ये दिखाना चाह रहा है, इस बात को समझो कि जो तुम्हारे जीवन को बनाने वाला है वो मैं हूं, तुम्हारे सपनों को बनाने वाला मैं हूं, तुम्हारे कैरियर को बनाने वाला मैं हूं, तुम्हें चंगाई देने वाला मैं हूं, तुम्हें फिर से उठकर खड़ा करने वाला मैं हूं। कोई भी दूसरा व्यक्ति महिमा ना ले सके, कोई भी ये ना कह सके मेरे प्रयासों के द्वारा, मेरी बुद्धि के द्वारा, मेरे परिश्रम के द्वारा, मेरे संसाधनों के द्वारा, मेरे कॉन्टेक्ट्स के द्वारा, मेरे पार्टनर्स के द्वारा, मेरे धन दौलत के द्वारा कोई भी ना कह सके। ऐसे चंगाई की डॉक्टर भी महिमा ना ले सके कि डॉक्टर्स ने किया है। प्रभु ऐसा छुटकारा नहीं देता है जिसमें
आपको ये कहना पड़े कि ये मेरे द्वारा हुआ है। प्रभु जो भी आशीष देता है वो इस बात के लिए कि महिमा प्रभु को मिले। प्रभु जो भी छुटकारा देता है इस बात के लिए कि महिमा प्रभु को मिले। प्रभु जो कुछ भी आपके जीवन में भला करता है इसलिए कि महिमा प्रभु को मिले, कि कोई और महिमा न ले सके, आप किसी और को महिमा न दे सके। इसलिए अक्सर परमेश्वर आने में देरी करता है। इसलिए अक्सर प्रभु वेट करता है कि देखे कि जो भी क्षमता मनुष्य की है वो उसका प्रयोग करे। जब मनुष्य की क्षमता से बाहर हो गया है उस समय प्रभु आता है और इस बात को दिखाने के लिए कि देने वाला मैं हूं, करने वाला मैं हूं और महिमा प्रभु को मिले। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आपकी कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, जब प्रभु आता है तस्वीर बदल जाती है। आज आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जो असंभव सी दिखाई दे रही है, जो अंधकारमय दिखाई दे रही है, जहां कोई आशा नहीं दिखाई दे रही है, कोई ज्योति नहीं दिखा दे रही है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे तो क्या होगा, असंभव सा दिख रहा है। लेकिन जब प्रभु आता है तस्वीर बदल जाती है। असंभव को वो वास्तविक बना देता है। जो भी अंधकार दिख रहा है उसमें ज्योति ले आता है। जो भी असंभव दिख रहा है उसे संभव कर देता है। जो भी आशा रहित है उसमें आशा को लेकर आता है। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी स्वप्न क्यों ना हो, अगर आज आप सोच रहे हैं कि मेरे सारे स्वप्न मर चुके हैं, मेरी इच्छाएं मर चुकी हैं, मेरा दर्शन मर चुका है, मेरी योजनाएं मर चुकी हैं, मेरे कार्य समाप्त हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं, प्रभु उसी समय प्रभु आता है। प्रभु को उस समय बुलाएं, प्रभु आपके जीवन की तस्वीर बदल देगा। गॉड कैन रिवाइटलाइज, प्रभु फिर से जीवित कर सकता है। ये प्रभु ने यहां पर किया। मरियम, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे स्वप्न मर चुके हैं, तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे स्वप्न भी उसके साथ कब्र में गाड़ दिए गए हैं, लेकिन मैं न केवल तुम्हारे भाई को लेकिन तुम्हारे स्वप्नों को भी जीवित करता हूं। चौथी सच्चाई जो प्रभु हमारे सामने लेकर आता है, हमारा परमेश्वर दयालु और हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। पद 35 में जो हमारा परमेश्वर है वो दयालु भी है और हमारी सुधि भी लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 दिन हो गए हैं, लाजर की मृत्यु हो गई है और 4 दिन तक वो कब्र में पड़ा हुआ है। सारे लोग रो रहे हैं और मार्था जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो प्रभु यीशु मसीह से कहती है 21वें पद में कि प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता नहीं। और यीशु मसीह उससे कहता है बातचीत के द्वारा कि तेरा भाई जी उठेगा। 23वें पद में उसके बाद जो मार्था है वो अपनी बहन मरियम को बुलाती है और कहती है यीशु प्रभु आ गया है, आकर उससे मुलाकात कर। और जब मरियम आती है तो मरियम भी यही बात कहती है 28वें और 29वें पद में कि प्रभु अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई नहीं मरता। और जो लोग वहां पर खड़े हुए थे वो सारे के सारे इन लोगों को देखकर, मरियम और मार्था को देखकर 33वें पद में हम पाते हैं कि वो रोने लगे और विलाप करने लगे। और इसलिए 33वें पद में भी यीशु इस बात को प्रकट करता है कि वो उनके दुख में शामिल है। 33वें पद में लिखा है वो आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हुआ जब देखा कि ये दोनों बहनें रो रही हैं।
उनकी सारी आशाएं समाप्त हो गई हैं और जितने भी लोग वहां पर खड़े हैं वो भी रो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा में अत्यंत उदास और व्याकुल हुआ और पद 35 में लिखा है यीशु रोया। बाइबल का सबसे छोटा पद यीशु रोया, लेकिन इस छोटे पद में एक जबरदस्त ताकत है, एक जबरदस्त सच्चाई है कि हमारा परमेश्वर दयालु है और हमारी स्तुति लेने वाला परमेश्वर है। हमारे दुखों में हमारे साथ है, हमारे संकटों में हमारे साथ है, हमारे आंसू में हमारे साथ है, हमारे व्याकुलता में हमारे साथ है, हमारी गरीबी में हमारे साथ है, हमारी बीमारी में हमारे साथ है। जब हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं उसकी आंखों से भी आंसू निकलते हैं। जब हमें पीड़ा होती है उससे भी पीड़ा होती है। हमारा प्रभु हमारे साथ सहानुभूति करता है और न केवल सहानुभूति, लेकिन वो फिर से हमारे आंखों के आंसू को पोंछ देता है। हमारे सिर से जो भी बोझ है उसको दूर कर देता है, हमारे जीवन से संकटों को दूर कर देता है, अपने समाधान को लेकर आता है। यीशु रोया। उन्होंने जब अपनी शिकायत को व्यक्त की, अपनी भावनाओं को व्यक्त की, दोनों का उत्तर एक सा ही था, प्रभु अगर तू यहां होता तो हमारा भाई जीवित होता। उनने अपनी शिकायत को प्रभु के सामने रखा, कुछ भी छिपाया नहीं। परमेश्वर के साथ अपनी वास्तविक भावनाओं को हम व्यक्त कर सकते हैं। अपनी वास्तविक भावनाओं को परमेश्वर के साथ व्यक्त करना गलत नहीं है। इनके अंदर जो भी भावनाएं थी, पीड़ा की भावनाएं, शिकायत की भावनाएं, दुख की भावनाएं, उनको प्रभु के सामने व्यक्त किया। जो भी भावनाएं आपके अंदर हैं, जो भी शिकायत है, जो भी पीड़ा है, जो भी दुख है, जो भी दर्द है, यीशु के साथ बांटें, यीशु के सामने उनको व्यक्त करें। जब हम प्रार्थना करें तो इसका मतलब नहीं कि हमें रटी रटाई प्रार्थना करनी है, लिखकर अच्छे शब्दों में, अच्छे उच्चारों के साथ हमें प्रभु के सामने आकर प्रार्थना करनी है, लेकिन प्रभु के सामने अपने दिल को खोले। चाहे आप खड़े हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे आपकी आंख खुली है, चाहे आपके बंद आंख है, उस समय, उस घड़ी आप प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक स्थान में बैठकर रोटी रटाई प्रार्थना करनी है। प्रभु चाहता है हमारे दिल की भावनाओं को हम व्यक्त करें, अपनी प्रार्थनाओं में अपने दर्द को लेकर आए। चाहे हम बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे हम लेटकर प्रार्थना कर रहे हैं, खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आंखें खोलकर, चलकर, प्रभु चाहता है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करें ताकि प्रभु जान सके हमारे दिल के दर्द को, अपने दुख दर्द को व्यक्त करे। जैसे एक बेटा अपने बाप के सामने, अपनी माँ के सामने अपने दुख दर्द को व्यक्त करता है, उसी प्रकार से प्रभु चाहता है कि जो हम उसकी संतान हैं, अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी शिकायतों को, अपने संकट को, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को उसके सामने व्यक्त करें। परमेश्वर के साथ सब कुछ शेयर करें, सब कुछ बांटें, क्योंकि वो ऐसा काउंसलर है जो कभी भी किसी से आपकी बात को नहीं कहेगा। वो अपने तक ही रखता है, किसी को बताता नहीं है। दूसरे लोग आपकी बातों को इधर उधर बता दें, लेकिन जो भी आपकी पीड़ा है, जो भी आपका पाप है, जो भी आपका दर्द है, जो भी आपका दुख है, जब आप परमेश्वर के साथ व्यक्त करते हैं, न केवल आप हल्के होते हैं, परमेश्वर के समाधान को पाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको सुनता है, अपने तक ही सीमित रखता है और कार्य करता है। जो भी आपके मन में है, जैसे मरियम और मार्ता ने जो कुछ भी उनके मन में था, उन्होंने प्रभु को सुना दिया और प्रभु सुनता है, क्योंकि वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है।
हमारी सुधि लेता है। He cares about us। वो दूर दराज वाला परमेश्वर नहीं है, किसी दूर दराज देश में बैठा है जो वहां बैठकर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, हमसे बातचीत नहीं कर सकता है, हमारे लिए कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन वो ऐसा प्रभु है जो हमारे साथ है। प्रभु उनके पास आया, उनसे बातें की, उनके लिए कार्य किया। प्रभु हमारे साथ हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। वो दूर दराज वाला परमेश्वर नहीं है, हमारी सुधि लेता है। जो भी कष्ट है उन कष्टों को दूर करने के लिए वो सक्षम है, हमारे साथ साथ रहता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह मरियम मार्था से प्रेम करता है, वैसे वो हमसे भी प्रेम करता है। इसलिए हम इस बात को ना भूलें कि हमारा प्रभु दयालु है, हमारी सुधि लेता है। जब मैं अपनी भावनाओं को उसके पास व्यक्त करूंगा, वो मेरी सुनेगा, मेरी सुधि लेगा और उसका सुधार करेगा और उसका समाधान करेगा। यह प्रभु का कार्य है। न केवल सुनता है लेकिन सुधि भी लेता है, सुधार भी करता है और समाधान भी करता है। प्रभु ने मरियम और मार्था की सुनी, उसने उनकी सुधि ली, उन्होंने अपने आप को उसके सामने रखा और उसने सुधार किया उनके जीवन में और समाधान किया कि जो मृतक भाई था फिर से जीवित कर दिया। ये हमारा प्रभु है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के पास अपने निवेदनों को लेकर जाएं, अपने कष्टों को लेकर जाएं, अपनी समस्याओं को लेकर जाएं, अपने डेड ड्रीम्स को लेकर जाएं, अपने डेड योजनाओं को लेकर जाएं। वो सुनेगा, वो आपकी सुधि लेगा, वो उनका सुधार करेगा और आपके लिए समाधान करेगा। पांचवी बात जो हम इस खंड से सीखते हैं, रुकावट के पत्थर को हटाना है। पद 39 में अब प्रभु यीशु मसीह यहां पे कहता है, जो कब्र है, जिस कब्र में लाजर को दफना दिया गया है, उस कब्र के बाहर पत्थर है, बड़ा सा पत्थर है। प्रभु कहता है, इस पत्थर को लुढ़काओ, इस पत्थर को हटाओ ताकि वो वापस उस कब्र से बाहर निकल सके। प्रभु यीशु मसीह उनसे इतना प्रेम करता है कि उसके आंखों में आंसू आए और उसके बाद वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए बड़ा कार्य करूंगा। अब जब ये सारी बातचीत हो रही है, प्रभु यीशु मसीह के दुख को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आंसू को देख रहे हैं, जो जितने भी लोग वहां पर खड़े हुए हैं वो कहते हैं, देखो ये कितना इनसे प्यार करता है। और वो ये भी कहते हैं कि जैसे उसने अंधों की आंखें खोली थी, अगर वो यहां पर होता तो हो सकता था इसको बचा लेता, मरने से ये बच जाता। लेकिन प्रभु ये बताना चाह रहा है कि आज भी प्रभु आश्चर्य कर्म कर सकता है। लेकिन उस पत्थर को हटाओ जो रुकावट का कारण बना हुआ है, मैं उसे जीवित करूंगा, लेकिन बाहर आने का रास्ता चाहिए। इस पत्थर को जो रुकावट का पत्थर है, जो परमेश्वर के कार्य में बाधा डालता है, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म में बाधा डालता है, परमेश्वर के सुधि लेने में बाधा डालता है, परमेश्वर के समाधान में बाधा डालता है, उस पत्थर को तुम हटाओ। और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, इस पत्थर को हटाओ। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हटा सकता था, लेकिन वो चाहता है कि वो स्वयं अपने कब्र का पत्थर हटाएं, अपने जीवन का पत्थर हटाएं, जिससे कि वो सीखें कि जब वो प्रभु के पास आए विश्वास के साथ कि प्रभु मैं इस पत्थर को हटाने को तैयार हूं, जिससे कि तेरा कार्य हो सके। प्रभु यहां पर उनको सिखाना चाहता था, क्योंकि वे पत्थर हटाना नहीं चाहते थे। वो कहते थे, प्रभु इस पत्थर को हटाने से क्या फायदा, वो तो 4 दिन से मरा हुआ है, कानूनी रूप से उसे मृतक घोषित कर दिया गया है, उसके शरीर से गंध
और बू आ रही है, अब वो सड़ने लगा है, अब कुछ नहीं हो सकता, पत्थर हटाने से अब क्या फायदा। वो इसलिए नहीं हटाना चाह रहे थे क्योंकि उस कब्र से अब गंध आ रही थी। वो इसलिए नहीं हटाना चाह रहे थे क्योंकि उनको मालूम है कि अब कोई भी सहायता काम नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं हटाना चाह रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि अब कोई भी आशा नहीं है। 4 दिन बीत गए हैं, शोक सभा भी समाप्त हो गई है, रोना धोना भी समाप्त हो गया है। वो इस बात के लिए खुश है कि कम से कम प्रभु उनको सांत्वना देने के लिए आया है, उनको शांति देने के लिए आया। वो इस बात से प्रसन्न है। उन्हें यह अंदाज नहीं कि प्रभु क्या कर सकता है और क्या करने वाला है। उनके तरफ से वो चाहता है विश्वास को, कि विश्वास करो, जब तुम पत्थर को हटाओगे मैं बड़ा कार्य करूंगा। आपकी आज स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु चाहता है जो भी अविश्वास का पत्थर आज आपने अपने शरीर में, अपने जीवन में रखा है, उसको हटा दें। जो भी रुकावट का पत्थर है जिसके द्वारा परमेश्वर अपना कार्य आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में नहीं कर पा रहा है, उसको हटा दें। जो भी समस्या आप सोचते हैं बियॉन्ड रिपेयर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, उस पत्थर को आपको हटाना है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इस पत्थर को हटाओ, यह रुकावट का पत्थर है। मैं विशेषज्ञ हूं, मैं असंभव को संभव करने वाला विशेषज्ञ हूं, यह मेरी विशेषता है। प्रिय मित्रों, इनको पत्थर को हटाना जरूरी था जिससे कि प्रभु कार्य कर सके। प्रभु उनको दिखाना चाह रहा है कि जो भी परिस्थितियां क्यों ना हो, जो भी रुकावट क्यों ना हो, प्रभु उसके बीच में भी कार्य कर सकता है। बिखरी हुई परिस्थितियां ही आश्चर्य कर्म को उत्पन्न करती हैं। अक्सर परमेश्वर हमें गंभीर परिस्थितियों में से लेकर जाता है जिससे कि हम उसके ऊपर निगाह कर सकें। अगर आज आप अपनी परिस्थिति को प्रभु के पास लाएं, उस रुकावट के पत्थर को अपने जीवन से हटाए, तो प्रभु आपको बदल सकता है, आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। जो भी आज आपका पत्थर है, उस पत्थर को प्रभु के सामने लाए। ओके प्रभु, मैं इस पत्थर को हटा रहा हूं। आज आपका रुकावट का पत्थर क्या है? उनका जो पत्थर है वो कब्र के बाहर लगा है, उसको उन्हें हटाना है। प्रभु चाहता है जो भी हमारे जीवन में आज पत्थर है, अविश्वास का पत्थर हो, डर का पत्थर हो, घमंड का पत्थर हो, जो भी पत्थर है, जो भी पाप है, जो भी पीड़ा है, जो हमें प्रभु के अद्भुत कार्य को रोकने में बाधा डाल रही है, उस पत्थर को अपने जीवन से हटाना है। छठी बात जो प्रभु हमें यहां पर सिखाना चाहता है, आपका छुटकारा आपके विश्वास से जुड़ा हुआ है। प्रभु कह रहा है महिमा परमेश्वर की है, मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की थी और तुम्हारा भाई जीवित है। चलो देखो कैसे इस आश्चर्य कर्म के द्वारा मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन संदेश से हटकर विश्वास की ओर बढ़े। अब प्रभु यीशु मसीह इस परिवार के जीवन में कार्य करना चाहता है। मार्था के जीवन में, मरियम के जीवन में, लाजर के जीवन में उद्देश्य है परिवार के जीवन में कार्य करे। इन्होंने आशा खो दी है, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रभु का उत्तर है लाजर नहीं, मरियम और मार्था। मरियम और मार्था, मैं लाजर को जीवित करने के द्वारा तुम्हारे जीवन में कार्य करना चाहता हूं। तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे विश्वास से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा विश्वास क्या मेरे ऊपर है, या इस घटना के द्वारा तुम्हारा जो विश्वास था, जो भरोसा था, मेरे ऊपर से उठ गया है। पद 40, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी
तू परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगी। ये प्रभु यीशु मसीह मरियम मार्था से कह रहा है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगी। जब तक विश्वास नहीं, मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में विश्वास आए और जो मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करो, ताकि उस कार्य को जो मैं करने जा रहा हूं उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। कभी भी हम ये ना कहें, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, हम ये ना कहें कि अब प्रभु नहीं कर सकता है। जब तक प्रभु ना कहे कि अब समाप्त हो चुका है, तब तक हमें ये नहीं कहना है समाप्त हो चुका है। हमारा छुटकारा हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हमारा जो छुटकारा है वो इस पर नहीं कि परमेश्वर क्या कर सकता है। हमारा छुटकारा इस पर नहीं कि क्या परिस्थितियां हैं। हमारा छुटकारा इस पर है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है या नहीं। प्रभु ये दिखाना चाह रहा है, प्रभु कह रहा है हमारा छुटकारा इस पर नहीं है कि प्रभु कर सकता है या नहीं कर सकता है। हमारा छुटकारा इस पर नहीं कि परिस्थितियां कैसी हैं। हमारा छुटकारा इस पर है कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। प्रभु को अभी लाजर के विषय में नहीं, मार्था और मरियम के विषय में ध्यान है कि तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारे विश्वास के द्वारा ही लाजर जीवित होगा, वो छुटकारा पाएगा, बीमारी से मुक्त होगा, मृत्यु से मुक्त होगा, समस्या से मुक्त होगा। और आने वाले समयों में जब भी तुम्हारे जीवन में घटनाएं घटी, जब भी तुम्हारे जीवन में परेशानी आएंगी, यही विश्वास है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। आप कहीं भी क्यों ना हो, आपकी स्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आपका छुटकारा स्थिति से नहीं, आपका छुटकारा विश्वास से है। प्रभु चाहता है इससे पहले कि हमें उस परिस्थिति से छुड़ाए, वो चाहता है हमारे अंदर वो विश्वास उत्पन्न हो जिसके द्वारा हम उस रुकावट के पत्थर को हटा दें, ताकि उस विश्वास के द्वारा हमारा छुटकारा हो, हम जीवन पाएं, हम चंगाई पाएं, समस्याओं के ऊपर समाधान पाएं। कैसे भी क्यों ना हो, आज आप परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। वो चाहता है हमारा विश्वास डेवलप हो, हमारा विश्वास उन्नतशील हो, हमारा विश्वास बढ़े, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के कार्य को देख सकें। सातवीं बात, परमेश्वर हमें स्वतंत्र करना चाहता है। 43 और 44वें पद में मरियम विश्वास से पत्थर को हटाती है और उसके द्वारा चमत्कार को देखती है। विश्वास के द्वारा मरियम उस पत्थर को हटाती है। हालांकि 4 दिन बीत चुके हैं, दुर्गंध आ रही है। यीशु पद 41 में कहता है, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना करने के बाद नाम लेकर पुकारता है, हे लाजर मृत्यु से बाहर जीवन की ओर आ। और लाजर जवाब देता है। जब प्रभु यीशु मसीह नाम लेकर पुकारता है, लाजर को जवाब देना है, लाजर को रिस्पॉन्ड करना है कि वो उठकर बाहर आए, और लाजर उठकर बाहर आता है। हमारे साथ भी यही होता है। हमें प्रभु कई बार नाम लेकर पुकारता है, कई बार पुकारता है, ताकि हम मृत्यु से जीवन की ओर पाए, ताकि हम मृत्यु से छुटकारा पाकर बहुतायत के जीवन को पाए। प्रभु यीशु मसीह हमारा नाम लेकर पुकारता है ताकि जो भी समस्या है उस समस्या से हम बाहर निकल सके। लाजर के समान लोगों ने आपके लिए भी धारणा बना ली हो, अब कुछ नहीं हो सकता है, आपकी
उस स्थिति में अब बदलाव नहीं आ सकता है, आपको उसी स्थिति में रहना है। लोगों ने यह धारणा बना ली हो, आपने भी ये धारणा बना ली हो, लेकिन इस धारणा को ग्रहण न करें, प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु तूने मुझसे कहा रुकावट के पत्थर को हटा ले, मैं रुकावट के पत्थर को हटा रहा हूं, अब तू मुझे नाम लेकर बुला रहा है और मैं तेरे पास आ रहा हूं, अब बदलते जाना है। लाजर अब जीवित है लेकिन बंधनों में है। लाजर कब्र से बाहर तो आ गया है लेकिन अभी भी बंधनों में है। प्रभु यीशु मसीह कहता है इसके बंधन खोल दो, इसको बंधनों से मुक्त कर दो। जिस रस्सी ने, जिस कपड़े ने इसके हाथों को बांध रखा है, इसके मुंह को ढका हुआ है, इसके पैरों को बांधा हुआ है, इसके शरीर को बांधा हुआ है, उन बंधनों को खोल दो, उन बंधनों से मुक्त करो। हम जी तो उठ गए हैं, हमने जीवन तो पा लिया है, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया है, जीवन में प्रवेश तो कर लिया है, लेकिन अभी भी बंधनों में। लाजर जीवित तो हो गया है, कब्र से बाहर तो आ गया है, उसने नया जीवन तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी भी बंधनों में। प्रभु कह रहा है इनके बंधनों को खोलो। आज हमारे जीवन में जो भी बंधन है, उन बंधनों से में मुक्त होना है। हमने जीवन तो पा लिया है, प्रभु की आवाज को तो सुन लिया है, उसे ग्रहण तो कर लिया है, उसके पीछे जो चल रहे हैं, लेकिन बंधनों में है। भिन्न भिन्न प्रकार के बंधन आज भी हमारे शरीर को बांधे हुए हैं, हमारे हाथ पैरों को बांधे हुए हैं, हमारे मुंह को ढांके हुए हैं, हमारे पूरे शरीर को वो बांधे हुए हैं। और प्रभु कहता है इन बंधनों को हटाना जरूरी है, इन बंधनों को खोलना जरूरी है। ये बंधन रुकावट के पत्थर हैं, ये बंधन हमें रोकते हैं प्रभु की पूरी क्षमता को अपने जीवन में कार्यशील होने के लिए। ये बंधन हमें रोकते हैं प्रभु की पूर्ण आशीष को अपने जीवन में पाने के लिए। ये बंधन हमें रोकते हैं प्रभु के पूर्ण समाधान को हमारे जीवन में कार्यशील होने के लिए। प्रभु चाहता है कि हम इन बंधनों से दूर हों, और ये बंधन जब खुलते हैं वो आजाद होता है। 44 पद में उसे खोल दो और जाने दो। प्रिय मित्रों, प्रभु पर विश्वास करते रहे, वही आपके सपनों को पूरा करेगा। वो मरे हुए सपनों को, भूले हुए सपनों को पूरा कर सकता है। जो भी बिखरी हुई योजनाएं हैं उनको वो फिर से समेट सकता है। जब कोई सहारा नहीं, उस समय प्रभु हमारा सहारा है। जब अंधकार सा दिख रहा है, प्रभु उसको दूर कर सकता है। जब ऐसा लग रहा है कि सामने अब कुछ नहीं है, प्रभु उस समय भी हमारे कार्यों को पूरा कर सकता है, हमारे सपनों को पूरा कर सकता है, हमारी योजनाओं को पूरा कर सकता है, हमारे जीवनों को बदल सकता है। प्रभु में ये करने की सामर्थ्य है। प्रिय मित्रों, आज जैसी भी आपकी परिस्थिति हो, जैसी भी आपकी समस्या हो, जैसे भी आपका जीवन हो, प्रभु के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। नेवर गिव अप ऑन गॉड। परमेश्वर के ऊपर से कभी भी आपका भरोसा ना उठे। जब ऐसा लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उस समय भी परमेश्वर कर सकता है। वो इस बात में विशेषज्ञ है। लाजर मर गया है, उनके स्वप्न टूट चुके हैं, लेकिन प्रभु आता है, उनके परिवार की तस्वीर बदल देता है, उनके जीवन की तस्वीर बदल देता है। फिर से उस अंधकार में ज्योति को ले आता है, उस निराशा में आशा को ले आता है। उस कठिन परिस्थिति में वो फिर से आराम, चैन और उन्नति को लेकर आता है। प्रिय मित्रों, आज जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी पीड़ा है, जो भी आपकी बीमारी है, जो भी आपके स्वप्न हैं, जो भी आपकी योजनाएं हैं, जो भी आपके मनोरथ हैं, जो भी आपकी चिंताएं हैं, उनको प्रभु के पास लाएं। प्रभु उनको पूरा कर सकता है और हमारी समस्याओं का समाधान करके हमें फिर से नया जीवन दे सकता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें।
हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे चरणों में आ सके। हम धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए, तेरे आश्चर्य कर्मों के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी करुणा के लिए जो बराबर हमारे जीवन में बनी रहती है। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो असंभव से असंभव कार्य कर सकता है, हमारे मृतक शरीर में फिर से जीवन को ला सकता है, हमारे मरे हुए सपनों को फिर से वो पूर्ण कर सकता है, हमारी बिखरी हुई योजनाओं को फिर से वो समेट सकता है और एक नया कार्य करके फिर से हमें ऊंचाइयों में ले जा सकता है। तुम्हारी सहायता, रक्षा, मदद कर। हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे, तूने संभाल, उनकी सहायता कर, हर दुख से, तकलीफ से, बीमारी से, परेशानी से बचा के रख और इस वायरस से तूने संभाल और सहायता कर, जिससे कि हमारे कलीसिया के प्रत्येक परिवार सुरक्षित पाए जाए, आशीषित पाए जाए और पिता परमेश्वर हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति हो और निरंतर आगे बढ़ सके। आज के दिन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।